हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस। इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, ठीक ना। तो उन सब के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है पिछले वीडियो में हमने दे रखा था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद स्ट्रेन हम डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। तो इतना चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको सजेशन दे देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरा वो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे ये जो है आपको क्लियर ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे ये सलाह है और रिक्वेस्ट भी है कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, इसके बाद ही तब इसको देखें। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि यदि कोई ये वायर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यदि कोई ये वायर है और इस पर अगर हम कोई लोड लटका देते हैं, सपोज दैट कि इस पर मैंने एक लोड लटका दिया, एक लोड मैंने इस पर लटका दिया, तो ये लोड क्या करेगा, इसको जो है नीचे की तरफ खींचेगा। आपको पता है कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पर अगर हम लोड लटकाते हैं तो उसके शेप और साइज़ में चेंजिंग करता है, और जो वो फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज़ में चेंजिंग करता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके बारे में पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था। तो हम अगर इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, कि लोड लटकाते हैं, तो इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। दूसरी चीज़ कि ये लोड क्या करेगा, इस वायर के हर एक पार्ट पर जो है फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो जनरली इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जो फोर्स होगा, आप बताइएगा क्या ये फोर्स छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगेगा, कि बस आधे पार्ट में लगेगा, कि पूरे पार्ट में लगेगा, कि कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो क्लियर बात है, ये तो आप समझ ही सकते हैं, सब समझ सकता है कि जो भी लोड लगाया जाएगा इसके दम छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स लगेगा। और जैसे ही लोड हम ये लटकाएंगे इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और जैसे ही इस लोड को हटाएंगे वायर तुरंत अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगा। तो हटाने से क्या फील होता है, जैसे हम लोड लटकाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके जैसे स्प्रिंग ही है, सपोज दैट आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर आपने कोई से लटकाया तो उसके लेंथ में वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा लेंथ, और जैसे लोड हटाएंगे तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो लोड हटाने से क्या फील होता है, ऐसा फील होता है कि कोई उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। हम लोड जब लटका रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। लोड जब हटा दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल शेप में जा रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो जो ऊपर की तरफ खींच रहा है वही जो वो एक प्रकार का फोर्स होता है, जो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगता है, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो वो कब स्टार्ट होता है, जैसे ही लोड हम इस पे लटका देंगे वैसे ही फोर्स काम करना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। बशर्ते हमारे लोड का इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए इसका लेंथ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम अपने लोड का इफेक्ट हटाते हैं ये रिएक्शन फोर्स तुरंत, तो एक काम तो वो पहले से ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हटाने के बाद काम कर रहा है। हम लोड लटका रहे हैं तभी ये सेटअप हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग के मतलब कि ये फोर्स जो होता है इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल तो हम लोड लटका रहे हैं। अब इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करने लगता है जो उसको हमेशा ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश करता है। ये हमें कैसे फील होता है, जब हम लोड हटाएंगे तब फील होगा। लोड लटकाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, जैसे लोड हटाएंगे ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा लगता है कि नहीं कोई उसे अंदर कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसलिए तो स्प्रिंग जा रहा है ऊपर, नहीं तो हम अगर खींच कर छोड़ देते तो वहीं पर रुक जाता, ऊपर नहीं जाता। ये अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं करता, लेकिन अपने शेप और साइज को रीगेन कर ले रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है इसके अंदर, इंटरनल ऐसा फोर्स है जो उसके शेप को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको हमेशा ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। और वही जो इंटरनल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल मतलब कि इसके अंदर छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है, और रीस्टोरिंग का मतलब कि उसको ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये फोर्स को हम बोल देते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही लोड इस पर हम लटकाते हैं, इसके ऊपर एक
इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है सेटअप हो जाता है। और ये फोर्स कब शुरू होता है? जैसे हम लोड लटकाएंगे वैसे ही शुरू हो जाता है। लेकिन हमें फील कब होता है? जब लोड हटाते हैं तब। क्योंकि जैसे लोड हटाएंगे ये रीस्टोरिंग वाला फोर्स जो है उसको ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। और ये जो इंटरनल फोर्स होती है इसका ऐसा नहीं कि आधे एरिया पर लगेगा, आधे पर नहीं, इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर लगेगा, हर एक छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन पर लगेगा। तो इस फोर्स और इस क्रॉस सेक्शन के आधार को अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इस तरह हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन बन जाता है कि रीस्टोरिंग इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। जो एकदम छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन होता है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा लगता है, जो सेटअप होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी। ये बॉडी डिफॉर्म हो गया, हमने लोड लटकाया तो डिफॉर्म हो गया, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस को इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी। अब इसको डिफॉर्म बोलेंगे, ठीक ना। डिफॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके शेप और साइज में चेंजिंग हो गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? ये हमारा स्ट्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस होता है। अब चूंकि स्ट्रेस की जब हम फार्मूला की बात करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू जो होता है, चूंकि इसमें फोर्स लग रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो इसलिए हो जाएगा फोर्स बाई में एरिया। ये जो होगा स्ट्रेस का फार्मूला होता है, फोर्स बाई में एरिया हो जाता है। दूसरी चीज, अब इसके हम यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इक्वल टू फोर्स की यूनिट आप जानते हैं कि न्यूटन होता है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ml के -1 हो जाएगा ml के पावर -1 और t के पावर -2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। आप इसको देखने से क्या ऐसा फील होता है? ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। अच्छा, ये फार्मूला जब आप देखेंगे तो आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ प्रेशर जैसा आ रहा है? P इक्वल टू आपको पढ़ाएगा, P इक्वल टू F बाई में A पढ़ाया गया होगा, तो आपके मन में ये होगा कि लग रहा है ये प्रेशर ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेशर की तरह बिहेव मत करिएगा। प्रेशर क्या होता है ना कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो परपेंडिकुलर सरफेस पे फोर्स लगता है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये प्रेशर जो होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। हमें भी कह सकते हैं किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होता है और एरिया पर परपेंडिकुलर लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। बट यहाँ पर जो है ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये जो स्ट्रेस है ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। ये प्रेशर जो है किसी बॉडी को कोई जरूरी नहीं है कि रीस्टोर ही करने की कोशिश करेगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जो ये फोर्स है हमेशा रीस्टोरिंग होगा, हमेशा उसको ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। इसलिए प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक ना। अब सवाल उठता है कि ये जो हमारा डायमेंशन इसका क्या होता है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है कि क्या स्केलर क्वांटिटी है? तो आप जान लीजिए कि जो स्ट्रेस हमारा होता है, ये स्ट्रेस जो होता है ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना ही स्केलर क्वांटिटी होता है। ये आपका दूसरी क्वांटिटी उसका है जिसको हम बोलते हैं टेंसर। अब सवाल होता है कि टेंसर क्या होता है? तो टेंसर पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा वेक्टर, स्केलर और टेंसर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो स्ट्रेस हमारा होता है उसको ना तो हम स्केलर में रखते हैं ना ही हम वेक्टर में रखते हैं। ये ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये फोर्स की तरह जो है नहीं होता है। स्ट्रेस के जो है कोई इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ये हमारे टेंसर के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस।